चुनाव आयोग ने मोहनिया से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया है। जांच में पता चला कि श्वेता ने 2020 के चुनाव में भी मोहनिया से नामांकन दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अपना पता उत्तर प्रदेश के चंदौली सकलडीहा विधानसभा के रूप में दर्ज कराया था। हालांकि इस बार उन्होंने बिहार का पता दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे पर्याप्त सबूत नहीं माना। चुनाव आयोग ने श्वेता सुमन को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी मानते हुए उनका नामांकन अमान्य करार दिया है। श्वेता सुमन ने मोहनिया सीट से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बीजेपी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। श्वेता बिहार की मूल निवासी नहीं है। बीजेपी का आरोप था कि श्वेता उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की रहने वाली है और बिहार की किसी आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए यहाँ का मूल निवासी होना जरूरी है। चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर गौर किया और श्वेता सुमन के डॉक्यूमेंट्स की जांच की। जांच में पाया गया कि श्वेता ने 2020 के चुनाव में भी मोहनिया से नामांकन दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अपना पता उत्तर प्रदेश के चंदौली सकलडीहा विधानसभा के रूप में दर्ज कराया था। हालांकि इस बार उन्होंने बिहार का पता दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे पर्याप्त सबूत नहीं माना और उनका नामांकन रद्द कर दिया। नामांकन रद्द होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए श्वेता सुमन ने कहा कि बीजेपी और उनके उम्मीदवार को मुझसे मेरी पार्टी और आरजेडी की सरकार के आने का डर है, इसलिए वह अन्याय कर रहे हैं। सोच लीजिए, एक व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। लोकतंत्र में ये अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आ गई तो वो क्या करने वाले हैं, बिहार का नाश करने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ और मेरा जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का है, जबकि मैं यहाँ 20 साल से रह रही हूँ। श्वेता सुमन से पहले विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन मोतिहारी सुपौली सीट से रद्द हो गया था। तकनीकी कारणों के चलते उनका नामांकन रद्द किया गया, जिससे महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है और इस सीट पर एनडीए की स्थिति मजबूत हो गई है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर मतदान 2 चरणों 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नया भारत टीवी नाउ।